हेलो माय डियर स्टूडेंट, दोस्तों स्वागत है इस अजीत स्टडी सेंटर पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रसायन विज्ञान कक्षा 12 फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है ठोस अवस्था। एनसीईआरटी पर आधारित है। आज हम ठोस अवस्था के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में समझेंगे और बीबीआई से मिल लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं, वही प्रश्न आज एक वीडियो में आपको समझा देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। देखिए, फर्स्ट जो हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है वो क्या है। फलक केंद्रित घनीय जालक में एक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या होगी। ये 2020 में आया था। मैंने यहाँ पर सन तो लिखी नहीं है, सन लिख देते तो आपको समझ में आ जाता ज़्यादा। ये कितनी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये 2-3 बार आ चुका है। तो यहाँ पर ये इसका जो आंसर है वो 4 आंसर है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? फलक केंद्रित घनीय जालक में एक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या होगी। तो परमाणु की संख्या कितनी होगी? 4 होगी, ठीक है। तो ऑप्शन आपको ऐसा ही मिलेगा, तो 4 आप टिक करके आना। आगे देखते हैं आगे कौन सा इंपॉर्टेंट है। देखिए, फ्रेंकल दोष तथा साटकी दोष, फ्रेंकल दोष तथा साटकी दोष को प्रदर्शित करने वाला यौगिक कौन सा है? फर्स्ट है NaCl, सेकंड है KCl, थर्ड है CSCI और फोर्थ है AgBr। तो इसमें से कौन सा सही है जो कि फ्रेंकल दोष तथा साटकी दोष को प्रदर्शित करने वाला यौगिक है? कौन सा सही है? AgBr, ठीक है। AgBr जो यौगिक है यही क्या करता है? फ्रेंकल दोष तथा साटकी दोष को प्रदर्शित करने वाला यौगिक होता है, ठीक है। ये हमारे 2 बहुविकल्पी प्रश्न जो कि क्लियर हो चुके हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न है, इसे आप तैयार कर लें, अपनी नोटबुक में या फिर लिख सकते हैं। और देखते हैं आगे कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। देखिए, यहाँ पर एक हमने इंपॉर्टेंट प्रश्न रखा है जो कि 2 नंबर का आएगा बोर्ड एग्जाम में। कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है? जो कांच होता है, कांच का मतलब शीशा जो होता है, उसको अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है? तो क्यों माना जाता है समझते हैं। देखिए, कांच को अतिशीतित द्रव इसलिए माना जाता है, किसलिए माना जाता है? ये ठोस अवस्था में होते हुए भी, कौन सा? कांच जब ठोस अवस्था में होगा और फिर भी ये द्रव का गुण प्रदर्शित करेगा, ठीक है। कांच को अतिशीतित द्रव कहते हैं। तो आइए आपको ये प्रश्न समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्रिस्टलीय ठोस क्या है? क्वेश्चन मार्क, जो कि 3 नंबर का आएगा। क्रिस्टलीय ठोस क्या है? देखिए, वे ठोस जिनके अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में जुड़े होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? वे ठोस जिनके अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में जुड़े होते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पर लिखा है चांदी, तांबा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मतलब जो नमक होता है, इसका फार्मूला होता है NaCl, ठीक है। तो एक बार आपको समझा दे रहे हैं कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। ये क्रिस्टलीय ठोस वह होते हैं जिनके जो अवयवी कण होते हैं वो निश्चित व्यवस्था में जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। एग्जाम्पल में मैंने आपको बता दिया है कि चांदी, तांबा, सोडियम क्लोराइड, इसे आप नमक भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये दूसरा जो प्रश्न है क्रिस्टलीय ठोस क्या है, ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन क्या है। देखिए, जो तीसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस क्या है? देखिए, अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, इसमें मैंने आपको बताया था क्रिस्टलीय ठोस क्या है। अब हम आपको बता रहे हैं अक्रिस्टलीय ठोस क्या है। तो वे ठोस जिनके अवयवी कण एक अनिश्चित, यहाँ पर क्या था? निश्चित व्यवस्था में, और यहाँ पर एक अनिश्चित व्यवस्था में नहीं जुड़े होते हैं। यहाँ पर एक निश्चित व्यवस्था में जुड़े हुए होते हैं क्रिस्टलीय में, और अक्रिस्टलीय में क्या होता है? ये अनिश्चित व्यवस्था में नहीं जुड़े होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। देखिए, एक बार आपको समझा दे रहे हैं और जिससे कि ये प्रश्न जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से आपके दिमाग में बैठ जाए। देखिए, वे ठोस जिनके अवयवी कण एक अनिश्चित व्यवस्था में नहीं जुड़े होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। बिल्कुल क्रिस्टलीय ठोस का अपोजिट है ये अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। तो ऐसे आप इसे तैयार कर सकते हैं। आपका तीसरा भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले लें। और चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? देखिए, चौथा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि NCERT पर आधारित है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे पूरा का पूरा तैयार करना है आपको। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आयनिक ठोस गलित अवस्था में, देखिए, आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत चालक होते हैं। देखिए, जो आयनिक ठोस होते हैं वो गलित अवस्था में क्या होते हैं? विद्युत चालक होते हैं, परंतु ठोस अवस्था में नहीं। व्याख्या करो। चलिए बताते हैं आपको क्या होता है। गलित अवस्था में आयनिक यौगिक वियोजित होकर मुक्त आयन देते हैं। देखिए, जो गलित अवस्था में क्या होते हैं? आयनिक यौगिक जो होते हैं वो क्या करते हैं? वियोजित होकर क्या होते हैं? मुक्त आयन देते हैं, ठीक है। मुक्त आयन देते हैं तथा विद्युत का चालन
करते हैं। देखिए यहाँ पर ये पूछा गया था विद्युत का चालन होते हैं या करते हैं, ठीक है। तो विद्युत का चालन करते हैं कौन से? गलित अवस्था में जो आयनिक यौगिक वियोजित होकर मुक्त आयन देते हैं तथा विद्युत का चालन भी करते हैं। यदि यहाँ पर ठोस अवस्था में नहीं, व्याख्या करिए। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि ठोस अवस्था में आयन गति करने के लिए मुक्त नहीं होते हैं। ठोस अवस्था में जो आयन होते हैं वो गति करने के लिए मुक्त नहीं होते हैं, अतः यह ठोस अवस्था में विद्युत चालन नहीं करते हैं। अतः ये ठोस अवस्था में क्या होते हैं? विद्युत चालन नहीं करते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और समझा दे रहे हैं। देखिए गलित अवस्था में आयनिक यौगिक वियोजित होकर क्या करते हैं? मुक्त आयन दे देते हैं तथा विद्युत का चालन भी करते हैं। और ठोस अवस्था में आयन गति करने के लिए मुक्त नहीं होते हैं, अतः ये ठोस अवस्था में विद्युत चालन नहीं करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। आगे देखते हैं धात्विक ठोस क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1 या 2 नंबर में मिल जाएगा आपको, 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। धात्विक ठोस क्या है, चलिए समझते हैं। जो ठोस धातुओं का गुण प्रकट करता है, या आप कह सकते हैं जो ठोस धातुओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें धात्विक ठोस कहते हैं, ठीक है। जो ठोस धातुओं से मिलकर बने होते हैं या जो ठोस धातुओं का गुण प्रकट करते हैं धात्विक ठोस कहते हैं। उदाहरण में आपको लिखना सोना, चांदी, तांबा आदि, ठीक है। ये सोना, चांदी, तांबा क्या होते हैं? ये धातुओं से मिलकर बने होते हैं और धात्विक का गुण जो है प्रकट करते हैं, ठीक है। तो आपको ये धात्विक ठोस भी समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संकुल दक्षता या क्षमता, संकुल दक्षता कह लीजिए या क्षमता कह लीजिए, को परिभाषित करो, ठीक है। तो समझते हैं कि संकुलन क्षमता को परिभाषित करो। इस प्रश्न को बहुत ही सरल शब्दों में देखिए, क्रिस्टल में उपलब्ध कुल स्थान, ठीक है। क्रिस्टल में जो उपलब्ध कुल स्थान होता है उसका परमाणुओं द्वारा घेरा हुआ अंश संकुलन दक्षता या संकुलन क्षमता कहलाता है। यह प्रायः प्रतिशत में व्यक्त की जाती है। संकुलन क्षमता क्या होती है? यह प्रायः किस में व्यक्त की जाती है? प्रतिशत में व्यक्त की जाती है। और इसमें क्या होता है? क्रिस्टल में उपलब्ध कुल स्थान का जो परमाणुओं द्वारा घेरा हुआ अंश होता है या परमाणुओं द्वारा घेरा हुआ कुछ भाग क्या कहलाता है? संकुलन दक्षता या संकुलन क्षमता कहलाता है। यह प्रायः प्रतिशत में व्यक्त की जाती है, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। यफ केंद्र क्या है? यफ केंद्र क्या है? वे स्थान जहाँ ऋणायन और रिक्तिका मतलब स्थान में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, यफ केंद्र कहलाता है। एक बार फिर से जिससे कि समझ में आ जाए, वे स्थान जहां ऋणायन रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है यफ केंद्र कहलाता है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे देखते हैं क्या है। देखिए क्या है क्वेश्चन, सह संयोजक ठोस से क्या अभिप्राय है? सह संयोजक ठोस से क्या अभिप्राय है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 3 नंबर का या 2 नंबर का मिलेगा। देखिए उत्तर क्या डालना है, और आपको सबसे पहले सह संयोजक ठोस डाल लेना है। हेडिंग मैंने यहाँ पर नहीं डाली, आप डाल लेना। जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक परमाणुओं से बने होते हैं सह संयोजक ठोस कहलाते हैं। उदाहरण हीरा, ग्रेफाइट आदि। देखिए क्या होता है सह संयोजक ठोस में, जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक होते हैं जो वो क्या होते हैं? परमाणुओं से बने होते हैं या परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं सह संयोजक ठोस कहलाते हैं। उदाहरण में हीरा, ग्रेफाइट आदि, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। देखिए क्या है प्रश्न, फ्रैंकल दोष उपस्थित होने पर भी क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्यों? देखिए प्रश्न फिर से पढ़ते हैं जिससे कि समझ में आए प्रश्न। फ्रैंकल दोष उपस्थित होने पर भी क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फ्रैंकल दोष जब उपस्थित होगा क्रिस्टल में तो क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्यों परिवर्तन नहीं होता है? तो समझते हैं। फ्रैंकल दोष में जो धनायन का मतलब प्लस अपने जालक बिंदुओं से हटकर किसी अंतरकाशी स्थान में चले जाते हैं, किसी अलग स्थान में चले जाते हैं, इसलिए क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर जो उत्तर दिया गया थोड़ा सा लॉन्ग दिया है, हम इसे छोटा करेंगे। देखिए फ्रैंकल दोष में जो धनायन का मतलब, धनायन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? प्लस से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या करता है? अपने जालक बिंदुओं से, अपने जालक जहाँ पर ये धनायन है, जिस स्थान पर ये उपस्थित है, तो उस बिंदुओं से हटकर, उस जगह से हटकर किसी अलग स्थान पर, अंतरकाशी मतलब किसी अलग स्थान पर चला जाता है, इसलिए क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
ठीक है, इसीलिए क्या होता है, क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आइए आपको ये प्रश्न समझ में आ चुका होगा, स्क्रीनशॉट ले लें। अगला देखते हैं। देखिए अगला हमारा जो लास्ट प्रश्न है वो क्या है, क्रिस्टलों में कौन सा बिंदु दो संबंधित ठोस के घनत्व को परिवर्तित नहीं करता है। देखिए फिर से एक बार, क्रिस्टलों में कौन सा बिंदु है जो दो संबंधित ठोस के घनत्व को परिवर्तन नहीं करता है। अब अभी मैंने आपको बताया था, देखिए ऊपर देखिए यहाँ पर क्या है, फ्रेंकल दोष उपस्थित होने पर भी क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और यहाँ पर भी क्या है, संबंधित ठोस के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं करता है। तो कौन सा परिवर्तन नहीं करता है, कौन सा दोष होता है जो परिवर्तन नहीं करता है क्रिस्टल के घनत्व में, फ्रेंकल दोष होता है। ये क्या करता है, देखिए क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं करता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है फ्रेंकल दोष। एक बार देखिए फिर से आपको ये समझाएंगे तभी आपका ये भी प्रश्न समझ में आएगा। फ्रेंकल दोष में धनायन अपने जालक बिंदुओं से हटकर किसी अलग स्थान पर चले जाते हैं, इसीलिए क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए घनत्व को परिवर्तन नहीं करता है या घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो फ्रेंकल दोष होता है वो क्या करता है, क्रिस्टल में कौन सा बिंदु दो संबंधित ठोस के घनत्व को परिवर्तन नहीं करता। दोष होता है जो दो संबंधित ठोस के घनत्व को परिवर्तित नहीं करता है। आज हमने आपको रसायन विज्ञान फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी पर आधारित आपको मैंने सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बता दिए हैं जो कि परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं। तो आइए आपको ये वीडियो पूरा का पूरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और एक कमेंट कर दीजिए कि हाँ वीडियो कैसा लगा आपको। ठीक है, और आप आगे जो वीडियो चाहते हैं उस पर आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।